आप सबको हम सबका नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार है। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में चेस्ट सर्जरी विभाग में चेयरमैन हूँ और रोबोटिक सर्जरी विभाग में को चेयरमैन हूँ। ये मेरे कॉलीग हैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, ये वहाँ पर सीनियर कंसल्टेंट हैं उस डिपार्टमेंट में, और ये मेरे दूसरे कॉलीग हैं डॉक्टर मोहन, जो चेस्ट सर्जन हैं और उसी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने कॉलीग डॉक्टर चंजीव से कि प्लीज़ आएँ। डॉक्टर चंजीव को आप सब जानते होंगे, ये हमारे यहीं के बहुत ही सीनियर सर्जन हैं, टीचर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया में बहुत ही लीडिंग रोल रहा है उनका। तो सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये था पहला, हम लोग कौन हैं। सेकंड क्वेश्चन, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा कि जो डिफरेंट बीमारियां हैं हमारे कंट्री में, पेट की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, चेस्ट की बीमारी होती है। तो पिछले 2 डिकेड्स जो थे वो हार्ट की बीमारियों के थे। हर समय आप हार्ट सुनते होंगे, लेकिन पिछले 5-10 साल से सडनली चेस्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। उसके कई कारण हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्मोकिंग बढ़ रही है, वॉर कारणों की वजह से चेस्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। और उसमें कुछ बीमारियां दवाओं से ठीक हो जाती हैं, कुछ बीमारियों में सर्जिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो यानी कि चेस्ट मेडिसिन केयर और चेस्ट सर्जिकल केयर, 2 तरह की केयर की ज़रूरत होती है। अगले 20 साल में चेस्ट की बीमारियों का एक्सप्लोजन होने वाला है हमारे देश में, और उसके भी यही कारण है कि पॉल्यूशन जिस तरह से देखिए बढ़ रहा है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, स्मोकिंग बढ़ रही है, बहुत सारे कारणों से चेस्ट की बीमारियां अगले 20 साल में हमारे देश में बहुत भारी संख्या में होने जा रही हैं। तो क्या हम उस वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए तैयार हैं, चेस्ट मेडिसिन का भी, चेस्ट सर्जरी का भी। तो जहां तक चेस्ट मेडिसिन का सवाल है, तो उसके तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं कंट्री में, और वहां से बहुत सारे डॉक्टर्स ट्रेन होते हैं, और जगह जगह हैं। अगर आप अमृतसर में ही देखेंगे तो बहुत सारे चेस्ट मेडिसिन डॉक्टर्स हैं। लेकिन जब चेस्ट सर्जरी की बात आती है तो सडनली एक वैक्यूम, एक शून्य की स्थिति आ जाती है कि चेस्ट सर्जरी में लोग नहीं है। और किसी भी आप चेस्ट फिजिशियन से बात करेंगे कि भाई चेस्ट सर्जरी होती है, वो कहेगा नहीं, इंडिया में चेस्ट सर्जरी होती नहीं है, इंडिया में चेस्ट सर्जन नहीं है। लेकिन केसेस की भरमार है, इतनी सारी बीमारियां हैं, ट्यूबरकुलोसिस से लेकर कैंसर तक, जो हमारे देश में बढ़ रही हैं। एक बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे यहाँ पर जो इन्फेक्शंस हैं, टीबी जैसी बीमारियाँ, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड की बीमारियाँ, थर्ड वर्ल्ड डिजीजेस कहते हैं, वो भारी संख्या में होती हैं। अगर हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो वहाँ पर नई बीमारियाँ, यानी कि पॉल्यूशन और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, यानी कैंसर्स, ये भारी संख्या में हो रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ इन्फेक्शंस नहीं होते। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शंस और टीबी भी भारी संख्या में हो रही है, उसके साथ साथ कैंसर भी बड़ी तेजी से अपना सर उठा रहा है और बढ़ रहा है। यानी हमारे साथ एक इंग्लिश में वर्ड होता है डबल वैमी, यानी दोहरी मार। हमारे ऊपर पुरानी टीबी जैसी बीमारियों की और नई कैंसर जैसी बीमारियों की दोहरी मार हमारे ऊपर पड़ रही है, और इनमें से बहुत सारे मरीजों को शल्य चिकित्सा की जरूरत होती है, और वो शल्य चिकित्सा नहीं है। अब आप अमृतसर शहर में ही अगर देखें तो कोई भी ऐसा रेगुलर चेस्ट सर्जरी का प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है। अब क्वेश्चन ये था कि सारे लोग तो हमारे पास नहीं आ सकते, तो हमें ये मन में आया कि सारे लोग देश तो हमारे पास नहीं आ सकता, तो क्यों ना हम अपनी सर्विसेज को लोगों तक ले जाएं। तो हमने भिन्न भिन्न राज्यों में, चुने हुए शहरों में इस तरह की सर्विस को टच करने का प्रयास किया है। तो उसमें पंजाब राज्य के लिए हमारा पहला प्रयास इस सिटी से है, अमृतसर से, कि अमृतसर के अंदर हम अभी एज ए स्टेप 1 पहले एक ओपीडी शुरू करें। और डॉक्टर हर्ष ने आज हमारी पहली ओपीडी यहाँ, आज डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर मोहन दोनों ने आज ये पहली ओपीडी रन की है, जिसमें इन्होंने कई पेशेंट्स देखे। शायद उसमें से एक पेशेंट को शल्य चिकित्सा की भी ज़रूरत होगी। अभी पहला स्टेप ये है कि मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव अमृतसर के अंदर चेस्ट सर्जरी की ओपीडी
शुरू कर रहा है। जैसे जैसे ये प्रयास हमारा आगे बढ़ेगा, पेशेंट्स आएंगे, हम दूसरे लोगों से मिल करके फैसिलिटीज़ यहाँ डेवलप करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन आएगा जब हम शल्य चिकित्सा भी यहाँ ही करना शुरू कर देंगे, जो पंजाब में पहला चेस्ट सर्जरी का इस तरह का प्रयास होगा। क्योंकि चेस्ट सर्जरी कहने को बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई चेस्ट सर्जन ट्रेंड हो जो ए से लेकर जेड तक हर बीमारी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से इलाज कर सके, ऐसा पूरे पंजाब में कोई सेंटर नहीं है। पीजीआई में भी इसका एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट नहीं है। ये विभाग हार्ट सर्जरी विभाग के साथ मिला हुआ है, तो वो लोग मेनली हार्ट सर्जरी पे ध्यान देते हैं। टाइम बचता है तो थोड़ा बहुत ये भी कर लेते हैं। तो जो मेरा दूसरा सवाल था कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर मेदांता अस्पताल गुरुग्राम की तरफ से अमृतसर और बाकी पंजाब के सभी एरियाज़ के लिए अमृतसर में चेस्ट सर्जरी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टेप 1 ओपीडी शुरू करी है आज। अब ईश्वर ने चाहा तो आगे चल करके शल्य चिकित्सा भी एक दिन शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को स्टेट ऑफ द आर्ट चेस्ट सर्जिकल सर्विसेज मिल पाएंगी। चाहे वो टीबी के पेशेंट्स हों, वो चेस्ट के इन्फेक्शन के पेशेंट्स हों, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ। तो जैसे एक होती है एम्पाइमा, जिसमें हमारे लंग्स के चारों तरफ पस इकट्ठा हो जाता है। तो पहले इन पेशेंट्स को दवाओं से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब वो पस नहीं निकलता, सूखता नहीं दवाओं से, तो उसमें शल्य चिकित्सा की जाती है। और ये अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी यंग लोगों में होती है, जो हमारे मतलब 20s 30s में लोग होते हैं, और उनको अगर आप ठीक से समय पे इलाज ना करें तो उनकी लाइफ थ्रेटन हो सकती है। और आप सोचिए, अगर किसी को 30 साल की उम्र में ऐसी बीमारी हो जो ऑपरेशन से ठीक हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन ना होने की वजह से उसकी जान को खतरा हो जाए, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, पानी पड़ती है। चेस्ट ट्रॉमा एक बहुत निगलेक्टेड एरिया है, जहाँ मरीज भर्ती होते हैं नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में, न्यूरो सर्जरी वाले अपना काम कर देते हैं, पेट सर्जरी वाले अपना काम कर देते हैं, ये एरिया निगलेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम सारे लोगों को जो हमने संपर्क किया है, हमने एक उनको ऑफर दिया है कि देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चेस्ट ट्रॉमा के सारे पेशेंट्स को हमारे पास भेजिए, हम आपको टेली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। आप आज की तारीख में सारी दुनिया व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे चल रही है, हम लोग कंसल्टेशन भी वीडियो कॉल पे दे रहे हैं। तो पेशेंट की जो कंडीशन है, आप एक बार हमसे वीडियो कॉल से कनेक्ट कर जाओ, हम उनको देख लेंगे, उनका एक्सरे सीटी स्कैन हमें आप व्हाट्सएप पे भेज दो, हम वहाँ बैठे बैठे आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस होगी, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ यहाँ आएगी, देखिए 90% पेशेंट्स में काट करके सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंपल सी एक ट्यूब डाली जाती है और बाकी चीज़ें होती हैं, उससे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन वो पता होना चाहिए कि ट्यूब कब डालनी है, कहाँ डालनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, पेन को कैसे मैनेज करना है। और ये छोटे छोटे आयाम हैं जो निगलेक्ट होते हैं और पेशेंट सफ़र करते हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एयर एम्बुलेंस से आते हैं, हम कुछ नहीं करते, एक छोटी सी ट्यूब डालते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। और हम सोचते हैं, यार इस छोटी सी ट्यूब डालने के लिए ये पेशेंट लाखों रुपए खर्च करके हमारे पास आया। तो यह एक मेजर चीज़ हमने की है कि हम टेली व्हाट्सएप कंसल्टेशन के माध्यम से चेस्ट ट्रॉमा पेशेंट्स को अपनी केयर प्रोवाइड करेंगे। हमारा एक नंबर होगा, कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम 6 लोगों में से एक ना एक कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज देगा। तो यह एक हमारा पर्पस आज आने का है।